आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहा जा रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और नंबर 1 पर है 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन है ए है आयोटा, बी ऑप्शन 2 आयोटा, सी 1 माइनस आयोटा है और डी है 1 माइनस 2 आयोटा। तो सबसे पहले 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। हम अगर ऊपर स्क्वायर ले लें तो 2 आयोटा से तो 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर है। तो इससे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले से 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। चूँकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसमें हमने उस तरह से कैलकुलेशंस नहीं करनी जिस तरह के नॉर्मली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए करते हैं। इसमें हम जितना तेज़ी से कैलकुलेशंस करेंगे उतना बेहतर होगा, जितने कम टाइम में हम इसको सॉल्व कर सकें। इसीलिए मैंने इसमें कोशिश की है कि थोड़े से डायरेक्ट स्टेप्स करूँ। 1 और आयोटा स्क्वायर को हम डायरेक्ट ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और हमारे पास सिर्फ 2 आयोटा बाकी रह जाएगा। और ऊपर से जो 4 आयोटा स्क्वायर आया है तो उसकी जगह मैं -4 लिख सकता हूँ क्योंकि जिस भी नंबर के साथ बस आयोटा स्क्वायर आप देखें उसका साइन चेंज कर लिया करें क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो फाइनली इससे हमारे पास -2 डिवाइड बाई आयोटा आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो -2 डिवाइड बाई आयोटा जब आ गया तो नीचे आयोटा है तो उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई कर और डिवाइड कर देंगे जो कि माइनस आयोटा होता है, लेकिन वो माइनस माइनस ख़त्म तो मैंने सिर्फ आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो इससे -2 आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो मतलब हमारे पास +2 आयोटा आ गया और +2 आयोटा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। तो मतलब इस एमसीक्यू में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी आया, यानी कि 2 आयोटा। सेकेंड पार्ट है कि सेकेंड एमसीक्यू के डिवाइड 5 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा। अब हमने 5 + 2 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा को सिम्प्लीफाई करना है और इसके लिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं A B C D ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम 5 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा अपनी जगह और इसका नीचे वाले का कंजुगेट हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 4 - 3 आयोटा का कंजुगेट 4 + 3 आयोटा हो जाएगा, वो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब अगर आप इस कैलकुलेशन को देखें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 + 3 आयोटा के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है। तो याद रखें ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इस तरह ना कि अगर हमें इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम हो तो मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ जिससे आप डायरेक्ट कर सकते हो। और वो छोटा सा ट्रिक ये है कि जब भी हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें के रिजल्ट से भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही आता है और वो कम्प्लेक्स नंबर भी उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा। तो वो अगर हम A + B आयोटा और एक C + D आयोटा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो होता है AC - BD, ठीक है। AC - BD होता है और प्लस AD + BC आयोटा। तो वो रिज़ल्ट आपने याद रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। आपने जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई करना हो ये याद रखना होगा। क्या होगा? पहले हमारे पास आएगा AC, तो 5 4 मैंने 20 लिखा और -BD तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो 6 आ जाएगा। आयोटा की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। फिर प्लस AC + BD तो -BD तो हो गया। ये रियल पार्ट इसका हमेशा AC - BD होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 5 4 20 और 2 3 6 आ जाएगा। और ये जब आप 2-3 पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेशंस कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा AD + BC आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास AD क्या होगा? AD का मतलब 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मैंने 15 लिखा है और प्लस BC आयोटा तो वो हमारे पास 2 4 8 आ जाएगा और उसके बाद बाहर आयोटा लगा लेंगे तो 20 - 6 से 14 आता है, 15 + 8 से 23 आता है। और नीचे हमारे पास हमेशा A - B × A + B का फार्मूला होता है जो कि A² + -B² के बराबर होता है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और चूंकि आयोटा स्क्वायर आ जाएगा उसकी वजह से ये +9 हो जाएगा तो 16 + 9 से 25। तो जब आप 1-2 बार इस पर प्रैक्टिस कर ले तो आपके पास जब भी फिर एमसीक्यूज़ में इस तरह की कैलकुलेशन आएगी कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए तो वो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो हमारे पास जो 14 + 23 आयोटा डिवाइड बाई 25 आया तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये C है, ठीक है। ये सेकेंड नंबर एमसीक्यू में C करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। थर्ड नंबर एमसीक्यू है कि आयोटा पावर 57 + 1 ओवर आयोटा पावर 25 व्हेन सिम्प्लीफाइड हैज़ द वैल्यू। तो अब हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं। इसको भी सिम्प्लीफाई करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जितने कम टाइम में इसको सॉल्व कर सके। तो आपको एक रिज़ल्ट याद रखना होगा कि जब भी आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल्स में आ जाता है तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी कि आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 12 ये सारे 1 के बराबर होते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारे पास आयोटा पावर 57 आया है, तो हम 56 को 4 पर डिवाइड कर सकते हैं। 56 पूरा 4 पर डिवाइड होता है, तो मैंने इसमें से आयोटा पावर 56 अलग कर दिया और एक आयोटा अलग कर दिया। इसी तरह 1 ओवर आयोटा पावर 25 दिया गया है, तो उसमें से 24 पूरा 4 पर डिवाइड होता है, तो उसको अलग कर दिया और एक आयोटा को अलग कर दिया। तो जो पावर 4 पर पूरे डिवाइड होते हैं उनमें से उससे 1 आएगा हमेशा, ये बात आप ज़हन में रखें। तो आयोटा पावर 56 की जगह 1 हो जाएगा, तो बस यहाँ से आयोटा रह गया। आयोटा पावर 24 भी 1 हो जाएगा, तो 1 ओवर आयोटा रह गया। 1 ओवर आयोटा का हम मजीद सिम्प्लीफाई कर देंगे, इसके लिए कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जो कि माइनस आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा होगा। तो माइनस माइनस भी खत्म, मतलब सिंपल इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और इससे हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा, क्योंकि नीचे आयोटा स्क्वायर है तो वो -1 के बराबर। तो आयोटा माइनस आयोटा आ गया, जो कि 0 के बराबर है। और इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट फिर पार्ट नंबर 4 है इसका कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6 और प्लस अब 2 प्लस आयोटा पावर 2n है। और हमें कहा जा रहा है कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, या इसकी वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेंगे ना कि मैंने n = 1 के लिए चेक करना है। तो n = 1 का मतलब केस में से सिर्फ एक नंबर उठाए आप, तो वो 1 है। तो n = 1 के लिए हमें 1 रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। n = 2 के लिए जब चेक करेंगे तो हम 1 प्लस आयोटा स्क्वायर लेंगे, और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को अगर हम सिम्प्लीफाई करें तो चूंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो 1 - 1 से रिजल्ट आ रहा है 0। अगर हम n की वैल्यू 3 लें तो इसका मतलब कि हमें पहले तीन नंबर्स उठाने होंगे, यानी कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4। तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और आयोटा पावर 4 1 के बराबर है, तो इसमें से ये ख़त्म हो जाएंगे, तो 1 बाकी रह गया। तो मैंने लिखा है कि सो रिजल्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। उसकी वजह यह है कि हमें कुछ वैल्यूज़ के लिए 1 मिल रहा है, कुछ के लिए 0 मिल रहा है, और 0 या 1 का भी कोई ऑप्शन नहीं है ऑप्शंस में। तो इसका मतलब पॉजिटिव तो सारी वैल्यूज़ मिल नहीं रही, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव नहीं होता, 0 नेगेटिव भी नहीं होता, वो भी सही ऑप्शन नहीं है। सिर्फ 0 भी नहीं, कभी कभी हमें 1 भी मिल रहा है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है इस MCQ के लिए। MCQ नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि अगर zx प्लस वाई आयोटा के बराबर हो एंड z -5 आयोटा डिवाइड बाई z प्लस 5 आयोटा मॉड इज इक्वल टू 1, देन z लाइज ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, लाइन y इज इक्वल टू 5 आर नन ऑफ दिस। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो अभी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन रिजल्ट है वो है कि मॉड ऑफ z -5 आयोटा ओवर z प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 1। इसको मैंने कंसिडर किया, z की वैल्यू हमें x प्लस वाई आयोटा दी गई थी, अगर ना भी दी जाती तब भी हमें जनरली z एक कम्प्लेक्स नंबर ही होता है, तो उसको x प्लस वाई आयोटा या a प्लस बी आयोटा ही मानना था। अब करना ये है कि हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। x प्लस आयोटा वाई -5 आयोटा जो है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई -5 इंटू आयोटा। तो इसका अलग मॉड ले लेंगे। आपको ये भी पता होगा कि a बाई z1 बाई z2 होल मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड बाई z2 मॉड। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन पर ऐसे होल मॉड हो तो उन दोनों पर अलग अलग मॉड लेकर उनको डिवाइड किया जा सकता है। इसी वजह से मैंने क्या किया, x प्लस आयोटा वाई -5 आयोटा को अलग कम्प्लेक्स नंबर मानकर उस पर अलग मॉड लिया है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट इसमें x स्क्वायर हो जाएगा, इमेजनरी y -5 होल स्क्वायर हो जाएगा और अंडर द रूट। इसी तरह नीचे रियल पार्ट x है और इमेजनरी पार्ट y प्लस 5 है, तो उन दोनों का स्क्वायर x पर स्क्वायर है और इज इक्वल टू 1। अब ऐसा होगा कि ये दूसरी तरफ चले जाएगा ये टर्म, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक बार फिर मैंने x लिखा है, ये x स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, हमारे पास x स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे और दूसरी तरफ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो हमारे पास इस फॉर्म में टर्म्स आ जाएंगे, उसमें से x स्क्वायर वाई स्क्वायर इन दोनों के साथ ख़त्म और 25 भी ख़त्म। -10y इज इक्वल टू 10y रह जाएगा, -10y को दूसरी तरफ ले जाए अगर तो 10y प्लस 10y इज इक्वल टू 0, जिससे कि 20y इज इक्वल टू 0 आता है। और अगर हम 20 से डिवीजन कर ले तो हमारे पास y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और y इज इक्वल टू 0 आने का मतलब z की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई आयोटा। जब उसमें y 0 पुट कर दे तो z हमारे पास सिर्फ x के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो z है वो लाई होता है कहाँ पर, x एक्सिस पर। इसका मतलब कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, ये हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन।
MCQ नंबर 6 है कि द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एस। तो इसमें हमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं। नॉर्मली तो अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको क्वेश्चन में दिया जाए, आप उसको सॉल्व करते हैं वो फार्मूले से, ठीक है। लेकिन जब कभी भी आपको MCQ के लिए सॉल्व करना है तो मैं आपको शॉर्टकट एक फार्मूला इसके लिए बता देता हूँ कि z इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z जो है वो z मार्ट डिवाइड बाई z कंजुगेट डिवाइड बाई z मार्ट स्क्वायर से बहुत आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। तो MCQs के लिए हमेशा इसको इससे कैलकुलेट किया करें। नॉर्मली तो आप वो a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आयोटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से करते हैं, वो लेंथी प्रोसेस करते हैं क्वेश्चन में, लेकिन आप इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और MCQs के लिए इससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फार्मूला आपने क्या याद रखना है, z कंजुगेट डिवाइड बाई z मार्ट स्क्वायर। अब हमें जो z दिया गया है वो 3 माइनस 2 आयोटा है, तो इसका कंजुगेट मैंने 3 प्लस 2 आयोटा लिखा और इसका मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उस पर स्क्वायर रूट। तो इसमें हम मॉडुलस भी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 प्लस 4 से स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा, और z मार्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट 13 पर मैंने स्क्वायर भी ले लिया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमें मिल रहा है 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 13, और 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 13 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो मतलब आपने देख लिया कि कितने आसानी से एक ही स्टेप में हमने किसी कम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो मालूम कर लिया इस z कंजुगेट डिवाइड बाई z मार्ट स्क्वायर के फार्मूले से। 7 नंबर MCQ में हमें दिया गया है कि x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो फिर x और y की वैल्यूज़ हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस में दी गई है। सबसे पहले मैंने ये किया कि जो क्वेश्चन में दिया गया था x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, इसको कंसिडर कर लिया। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, इन टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैंने आपको कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन के लिए MCQ नंबर 1 में भी तरीका बता दिया। जो रियल पार्ट होगा वो हमारे पास होगा AC माइनस BD। तो AC का मतलब x और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2x, और माइनस BD तो y और माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस 3y आ जाएगा, लेकिन चूंकि माइनस BD होता है इसी वजह से मैंने प्लस 3y लिखा। फिर प्लस इमेजनरी पार्ट जो होगा वो हमारे पास बराबर होता है AD प्लस BC। तो AD का मतलब कि माइनस 3x और BC का मतलब प्लस 2y, और आयोटा इसके साथ लिंक लेंगे, और राइट साइड पर 4 प्लस आयोटा है। तो इसकी मदद से जब आप इसके साथ आधी हो जाए ना, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, रियल पार्ट क्या होगा AC माइनस BD, इमेजनरी पार्ट क्या होगा AD प्लस BC। जब आप इसके साथ आधी हो जाए तो आप मल्टीप्लिकेशन 2-3 स्टेप्स में की बजाय एक ही स्टेप में कर लेते हैं और कम टाइम में कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दोनों साइड पर दो कम्प्लेक्स नंबर्स आ गए हैं, तो उनके रियल और इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3y 4 के बराबर हो जाएगा, और माइनस 3x प्लस 2y जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि दो हमारे पास इक्वेशंस आ गए हैं और ये इनको सॉल्व करना है, तो x या y के कोएफिशिएंट्स को हमने सेम करना होगा। तो मैंने ऐसा किया कि इक्वेशन 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। इक्वेशन 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 8 कर लेंगे तो 13y इज इक्वल टू 14, और y की वैल्यू 14/13 आ रही है। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करें, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, तो 2x प्लस 3 इंटू 14/13 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इससे हमारे पास 3 14 आता है क्या, 42 आता है, और 42/13 को दूसरी तरफ ले जाए 13 LCM हो जाएगा, तो 13 4 52 माइनस 42 डिवाइड बाई 13 आ जाएगा, जिससे कि 10/13 आता है। और अगर हम 2 से दोनों साइड डिवाइड कर लें तो हमारे पास 5/13 x की वैल्यू आ जाएगी। तो x 5/13 आ गया और y 14/13 आ गया। तो ये हमारे पास कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर बी है। MCQs के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 में Z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा दी गई है, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा है, और हमें मालूम करना है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइड बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो हमने इसको कंसिडर कर लिया, Z1 Z2 की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, चूँकि ऊपर प्लस है तो बस Z1 की वैल्यू लगा दी और Z2 की वैल्यू और प्लस 1 अपनी जगह। नीचे Z1 की वैल्यू लग गई, Z2 की वैल्यू के बाहर माइनस साइन है तो इस वजह से वो मैंने ब्रैकेट में लिखी। ऊपर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और 2 + 1 + 1 से 4 आता है। नीचे हम साइन चेंज कर लेते हैं इन दोनों के, तो -1 माइनस आयोटा आ जाएगा। इस बार -1 और +1 ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 - 2 आयोटा आ जाएगा। 2 - 2 आयोटा का माड हम ऊपर 4 है, 4 का माड अगर लिया भी जाए तो 4 ही आता है, वो रियल नंबर बन गया इस बार।
लेकिन 2 - 2 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका माड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और उस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा। इससे 4 + 4 से 8 आता है, तो मैंने स्क्वायर रूट 8 लिखा। इसको मजीद सिम्प्लीफाई किया जा सकता है, 4 × 2 लिख सकते हैं, तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 × स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और 2 × 2 = 4 आता है, तो हमारे पास 2 / स्क्वायर रूट 2 आया। नेक्स्ट टिप, अगर हम 2 पर को स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर लेके इससे वापस 2 आता है, तो एक स्क्वायर रूट नीचे वाले के साथ ख़त्म और स्क्वायर रूट 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 3 आयोटा + 2 / 3 - 2 आयोटा। तो नॉर्मली आप लोग कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, जब z = a + b आयोटा हो तो z इनवर्स आपके पास a / a² + b² और -b आयोटा / a² + b² के बराबर होता है। उसकी बजाय हमने MCQs में भी एक फार्मूला यूज़ किया कि z इनवर्स हमारे पास z कंजुगेट / z mod स्क्वायर के भी बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो a + b आयोटा के फॉर्म में नहीं है, तो इसके लिए वो फार्मूला यूज़ करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स असल में रिसिप्रोकल होता है किसी कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो हम z इनवर्स क्या लिख लेंगे, इसका रिसिप्रोकल ले लेंगे, 3 - 2 आयोटा / 3 आयोटा + 2 कर लेंगे इसको। तो हमें नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 3 आयोटा + 2 का कंजुगेट जो होगा वो -3 आयोटा + 2 होगा, तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब जो मल्टीप्लिकेशन में करने जा रहा हूँ तो वो MCQs के लिए तो हम डायरेक्ट कर रहे थे, इस बार आप स्टेप वाइज कर ले तो बेहतर रहेगा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, नीचे से a² - b² का फार्मूला लग जाएगा, a + b × a - b दिया गया है, तो a की जगह मैंने 2 लिया और b की जगह 3 आयोटा, तो 2² - 3 आयोटा होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर 6 और 6 आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और -9 आयोटा -4 आयोटा से -13 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और 4 - 9 आयोटा स्क्वायर से +13, तो 13 भी कैंसिल, तो z इनवर्स की वैल्यू जो हमारे पास आई है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, वो माइनस आयोटा आ गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन z + 2 / z = 2। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैंने दोनों साइड पर z मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे z² आ जाएगा, यहाँ से z कैंसिल, तो 2 रह जाएगा, और राइट साइड पर भी 2z आ जाएगा। 2z को उस तरफ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गया है वो है z² - 2z + 2 = 0। अब इसको az² + bz + c के साथ अगर कंपेयर करें तो a की जगह यहाँ पर 1 है हमारे पास, b की जगह -2 है और c की जगह +2 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं जो कि इक्वल होता है -b + -√b² - 4ac और डिवाइड बाई 2 है। इसमें ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे, b की जगह -2, a की जगह 1 और c की जगह 2, तो हमारे पास -2 से तो +2 आ जाएगा, यहाँ से 4 - 8 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2, तो 4 - 8 जो होगा उससे स्क्वायर रूट -4 आ जाएगा, और जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ गया तो इसको मैं स्क्वायर रूट 4 आयोटा लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 आयोटा के बराबर है। अब स्क्वायर रूट 4 जो होगा उसकी जगह 2 लग जाएगा, तो ऊपर से अगर 2 कॉमन किया जाए तो 2 × 1 ± आयोटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इन 2 को कैंसिल करें तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 ± आयोटा। तो ये था रिव्यू एक्सरसाइज 1। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम बाकी रिव्यू एक्सरसाइज पर काम करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।